बहुत समय पहले एक समय के बीच एक व्यक्ति ने संसार की असत्यता और दुख के समस्त रहस्यों को समझने के लिए खोजना शुरू किया। उसका नाम सिद्धार्थ था, जो बाद में गौतम बुद्ध के रूप में मशहूर हुए। सिद्धार्थ के जीवन की शुरुआत राजमहल के आरामदायक माहौल में हुई, जहां उन्हें सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ अपने महल के बाहर गए तो उन्हें दुख, वृद्धि और मृत्यु के वास्तविकता का अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि जीवन में दुख सदैव मौजूद होता है और विषयों में सुख का स्थायी आधार नहीं हो सकता है। यह देखकर सिद्धार्थ ने अपने राजमहल को छोड़कर आत्म तपस्या का मार्ग चुन लिया। वे एक साधु के रूप में वन में चले गए और मनन करने लगे। उनकी साधना के दौरान उन्होंने निर्वाण के लिए अपनी चेष्टा की। महान तपस्वी के रूप में गौतम बुद्ध ने विभिन्न ध्यान और मेधावी आचरणों का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी मन शांति को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन किया और अंततः उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे विचारों का प्राप्त हो गया। वहां सिद्धार्थ को बोधि आई और उन्होंने संसार के समस्त रहस्यों की प्राप्ति की। उन्होंने दुख के कारणों का अनुभव किया और मार्गदर्शन पाया जो उन्हें दुख से मुक्ति दे सकता था। उन्होंने आत्म संयम, सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और सम्यक ज्ञान के मार्ग को प्रतिपादित किया। इस विशाल ध्यान के मार्ग को प्रवृत्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने उन्हें दुख से मुक्ति दिलाने वाले एक महान गुरु बना दिया। वे अपनी प्रवचनों और उपदेशों के माध्यम से लोगों के दिलों को छूने लगे। उनकी सिखाई गई बातें आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करने के साथ साथ जीवन के उद्धार और मानवता के उत्कृष्टतम मार्ग की प्रेरणा देती थी। गौतम बुद्ध के प्रेरणादायक उपदेशों की मदद से लाखों लोगों ने दुख से मुक्ति प्राप्त की और ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य और सम्यक ज्ञान की ओर अपनी प्रगति की। वे समाज में आत्म उन्नति, शांति और प्रेम की प्रेरणा बने। गौतम बुद्ध की कथा हमें यह सिखाती है कि दुख से मुक्ति और आत्म रोशनी का प्राप्त होना संभव है। हमें अपनी भाग्यशाली हालात के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनका सामना करना चाहिए ताकि हम अपने आप को समर्थ बना सकें। इससे हमें आत्मविश्वास, समर्पण और उद्यम का विकास होगा। इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि संसार की माया और दुख के पीछे छिपी सच्चाई को खोजने का महत्व है। हमें दुख और अवस्थाओं के साथ प्रस्तुत होना चाहिए और उन्हें पारित करने के लिए अपनी आत्म तपस्या और उद्यम से काम करना चाहिए। इस तरीके से हम सत्य, प्रेम और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और खुशहाल और प्रगतिशील जीवन जी सकते हैं। आपको इसी तरह की और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें मोटिवेटेड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।